बच्चों नमस्कार। मैं आपका भाई अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर। जहां बच्चों हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। आगे देखेंगे बच्चों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम लैसे तथा एचसीएफ में से ज्ञात करो। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। बच्चों अब एक चीज बताइए, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ बताता हूं। निकालना क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले बच्चों होता क्या है ये मैं आपको सिखाना चाहूंगा। कोई भी चीज है एचसीएफ होता है एचसीएफ। एचसीएफ होता है कोई भी चीज का छोटे से छोटे फैक्टर। जैसे 5 और 10 ले लिया मैंने, तो 5 और 10 लिया, इसके जैसे हमने फैक्टर करी, ठीक है। जैसे 5 ही का ना 5, 10 के फैक्टर करेंगे सबसे छोटी संख्या से, 2 पंजे 10, 5 ही का ना 5। बच्चों फैक्टर आए जैसे इसके करें 5 के, 5 गुणा 1, एक बच्चों लिख भी लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या लिखा 10, 10 के आए बच्चों 2 गुणा 5 गुणा 1। बच्चे कॉमन कितना है इसमें 10, तो बच्चों एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। अगर बच्चों है ही एलसीएम की बात करें, आपसे किस चीज की बात करें एलसीएम की, तो बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तो जो कॉमन वाली चीज है, कॉमन कितना है 5, जो बचा है वो लिख दें, कितना बचा है 2। बच्चों एक ही किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 10। ये आंसर हो गया। यहां तक समझ में आएगा सभी के बच्चों? कोशिश करता हूं सभी के समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं, जैसे मैं लेता हूं 20 और 30 का। बच्चों यहाँ क्या निकालना, एलसीएफ और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले फैक्टर जैसे मैंने गुणनखंड विधि बताए थे ऐसे ही सबसे छोटी संख्या 2 ही का ना 2, 2 पंजे 10, 5 ही का ना 5। ऐसी बच्चे 30 की निकाल लो, 2 से काटेंगे 2 ही का ना 2, 2 से 1 2 कितना बच गया 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब कितने कटे 2 से नहीं जाएगा, कितने जाए बच्चे 3, 3 पंजे 15, 5 ही का ना 5। अब बच्चे 20 के फैक्टर हमने लिखे 2 गुणा 2 गुणा 5। बच्चे एक लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतार लेंगे फिर कितना 30, 30 के करेंगे बच्चे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बच्चे देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है, क्या है कॉमन, कॉमन क्या क्या है बच्चों, एक तो हमारा 2 है। एचसीएफ निकालने के टाइम छोटी चीज लिखेंगे, सबसे छोटी कॉमन। देखो 2, एक क्या है 5 है, तो बच्चों मैंने लिख लिया 2 गुणा 5। एचसीएफ कितना 5 दूनी 10। अगला निकालेंगे बच्चे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बच्चे कॉमन वाली संख्या कितनी आई हमारी 2 गुणा 5। बचा कितना है बच्चे, एक ऊपर से 2 बच गया, एक कितना बच गया नीचे से 3, कितना 5 दूनी 10, 10 दूनी 30, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो बच्चों एलसीएम आ गया 60। यहां तक सभी के समझ में आ गया बच्चों? देखिए यहां तक सभी के समझ में आ गया। अब देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन बोला है कि एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बच्चे आप लोगों ने एक संख्या पढ़ रखी होगी, जैसे मैं एक फॉर्मूला समझाता हूं आपको। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं थोड़ी सी बेसिक बता देता हूं फॉर्मूला। बच्चे आपने क्या पढ़ रखा है, आपने कभी पढ़ा है माना 2 संख्याएं, कितने माना 2 संख्याएं ए भी है, माना 2 संख्याएं ए तथा बी है। कितनी है, ए तथा बी है, तथा इनका में से एचसीएफ में से तथा लेस है एलसीएम ज्ञात करना। अच्छा आपने पढ़ा है नहीं, ये पढ़ा है, कोशिश करता हूं सभी ने पढ़ा होगा। ज्ञात करना है, ठीक है। बच्चे फॉर्मूला क्या होता है इसकी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, लैसे गुणा में से। ये होता है बच्चों। अगर मैं इसे बच्चे थोड़ा सा और रूप में लिख दूं,
पहली संख्या बच्चे एक संख्या ए मानी, दूसरी क्या मानी ए बी। ए गुणा बी बराबर एलसीएम ए कोमा बी गुणा एच सी एफ ए कोमा बी। बच्चे आगे पीछे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा में। यहां तक बच्चों समझ में आई गया? समझ में आई गया? कोशिश करता हूं यहां तक सभी के समझ में आ गया। बच्चे मैं आपसे यहां से क्वेश्चन पूछूं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहां से कि बच्चों क्या, देखिए क्या दो संख्याओं, क्वेश्चन है क्या दो संख्याओं ए तथा बी का HCF शून्य होगा? बताइए बच्चों, मैंने बोला क्या दो संख्या ए तथा बी का HCF शून्य होगा? आपका उत्तर आएगा बच्चों, जो आंसर है नहीं। क्या आएगा? नहीं। बच्चों क्या आएगा? नहीं। क्या दो संख्या ए तथा बी है, इसका HCF हमेशा कभी कितना? शून्य नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? शून्य। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल बताऊं कि 5,3 मैंने लिया, अगर हम देखें कि इनका HCF शून्य आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 5 से काटेंगे 5 ही गना 5, इसे काटेंगे 3 ही गना 3, तो 5 के फैक्टर करें गुणा बच्चे 5 गुणा 1, 3 के करे 3 गुणा 1, तो बच्चों एक तो कॉमन है, तो इसी वजह से कभी भी शून्य नहीं हो सकता। कितना आता है? एक आता है। कितना आता है? एक आता है। बच्चे मैं इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन पे आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे मेरे को, उत्तर जवाब बताएंगे। क्या दो अभाज्य संख्याओं का, क्या दो अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याएं ए तथा बी का HCF क्या होगा? बच्चे मैं विकल्प लिख रहा हूं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है बच्चे एक, बी ऑप्शन है बच्चे ए, सी ऑप्शन है बी और डी ऑप्शन है ए बी। बच्चे आपका क्या जवाब होगा? मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि दो अभाज्य संख्याएं ए तथा बी का HCF कितना होगा। मैंने बताया दो संख्या कोई भी हो, अगर अभाज्य संख्या उनका HCF कितना होगा बच्चों? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर ही दो अभाज्य संख्याएं ए तथा बी का LCM क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन बी और डी ऑप्शन ए बी। बच्चे अपनों से पहले पूछा HCF, आपको क्या पूछा? LCM। तो LCM बच्चे क्या होगा? दोनों का ए बी होगा। कितना होगा? ए बी होगा। बच्चों मैंने ये 3 क्वेश्चन अपनी तरफ से कराए, इंपॉर्टेंट थे ये विकल्प की दृष्टि से, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब बच्चों मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, देखेंगे अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है अब देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा HCF ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और HCF के बराबर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों 26 और 91। 26 और 91 बच्चे मैंने पहले ही बताया 26 और 91 HCF फैक्टर निकाल लिए। सबसे छोटी संख्या बच्चे 2 से भाग कर, 2 ही करना 2, 2 दिया 6। अब लिखने में 13, 13 ही करना 13, ऐसी 91 को बच्चों सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 91। बताइए आप, क्या 2 से कटेगा? नहीं सर जी। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर कितने में? 5 से नहीं कटेगा। कितने देखेंगे बच्चे भाग करके? 7 से। 7 ही करना 7, कितना बच गया? 2। कितना हो गया? 7 ही करना 7, 2 बच गया 21। 7 जो 7 दिया 21। अब बच्चों 13 ही करना 13, कितने हो गए? अब बच्चों में फैक्टर करूंगा 26 के। 26 के फैक्टर लिख लीजिए 2 गुणा 13। बेटा 91 के कितने लिखे बच्चों? 7 गुणा 13। बच्चों यहां से कॉमन क्या है? कॉमन की सर जी 13 है।
तो जो कॉमन होता है वो HCF होता है। HCF कितना आएंगे बच्चों? 13 आएंगे। कितना आएगा? 13। अब बच्चों एलसीएम की बात कर देंगे। एलसीएम एलसीएम कितना है बच्चों? जो एक तो कॉमन वाली चीज लिख लो 13 गुणा कितना 2 गुणा 7। बच्चे कितना 13 दूनी 26, तो 26 गुणा 7 बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 छंग 42 का 2 हासिल कितने लगे 4। 7 दूनी 14 और 4 कितना होगा 18। कितना होगा 182 बच्चों एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 13। यहां तक कोई दिक्कत है? अब नहीं होगी बच्चों। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ है। अब बच्चों इसकी जांच कर देंगे। क्या कर देंगे? जांच। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। जांच में क्या है बच्चे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। बेटा दो संख्याएं कौन सी है हमारे पास? एक तो 26 है और एक कितनी है? एक तो 26 है और 91। लिख लो 26 गुणा 91। अब बच्चे एलसीएम कितना आया हमारे पास? 182 और गुणा एचसीएफ कितना है बच्चों? 13। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अगर हम देखें 26 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13 गुणा 91 बेटा बराबर 182 गुणा 13। हमें बराबर ही तो दिखाना है। क्या हम लिख सकते हैं 2 की इससे कर ले 13 गुणा 2 ही का ना 2 2 ने 18 182 गुणा 113। क्या बच्चे दोनों बराबर है? कि जी सर जी बराबर है। यही हमारा आंसर आ गया। बच्चों बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ है। एचसीएफ बच्चे दो संख्या 26 गुणा 91 है। इसका जो एलसीएम आया कितना 182, एचसीएफ आया 13। दोनों के बच्चे 26 को तोड़ सकते हैं 2 गुणा 13 गुणा 91। इसे लिख दे 182 गुणा 13। बच्चे दोनों बराबर है कि चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे इस तरह से। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। देखिए बच्चों कोई दिक्कत हो तो आप देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 510 और 92। 510 के फैक्टर करेंगे बच्चों। सबसे पहले कितने करेंगे? 510 के 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 पंजे 10, 1 बच गया 2 पंजे 10। फिर करेंगे बच्चों। क्या 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा सर जी। कितने से कटेगा बताइए? 3 से काट ले 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15। हाँ 3 से काटेंगे। कितने काटेंगे? 3 से। 3 अट्ठे 24, 1 बच गया 3 पंजे 15। फिर काटेंगे बच्चों। कितने से काटेंगे? अब 5 से। 5 ही का ना 5। कितना बच गया? 3। 5 सत्ते 35। अब बच्चे जो 17 है क्या अभाज्य संख्या है वो स्वयं से कटती है। 17 ही का ना 17। अब बच्चे काट लेंगे 2 से। 2 चौक 8, 2 छक्का 12। अब बच्चों फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6। फिर बच्चों 23 अभाज्य संख्या 23 ही का ना 23। यहां तक कोई दिक्कत है कि सर जी नहीं होगी? अब देखें बच्चों मैंने 510 के फैक्टर लिख दिए बच्चों। क्या लिखे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13 सॉरी 17। फिर लिखे बच्चों मैंने 92 के लिखे 2 गुणा 23। क्या बच्चों कॉमन क्या है? ऐसे कितना कॉमन है बच्चों? 2 है। कितना है? तो बच्चों एचसीएफ कितना आ गया ऐसे 2। अब बच्चों लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों? कॉमन वाली चीज 2 गुणा जो बची है गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर कितने लिखेंगे? 2 गुणा 23। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है कि सर जी नहीं होगी? देखेंगे। अब इसकी गुणा कर ले कर लो सर। 5 या 15, 5 या 15 और 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। 60 गुणा 17 गुणा 23। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। अब देखोगे इसकी करेंगे बच्चे। देखिए ये लिखा है हम लिख देंगे 60 गुणा 17 गुणा 23। क्या बच्चों इसकी गुणा कर सकते हैं 17 से? कर लो जी। 17 0 0, 17 छक्का 102। सही बच्चों। अब हम 23 की गुणा कर लेंगे।
अब 23 से गुणा करेंगे बच्चों, 23 जीरो, 23 की जीरो से करेंगे तो जीरो, 23 दूनी 46 का 6, हासिल 4 लग जाएंगे, 23 ही का ना 23, तो कितना है बच्चों 23,460, 23,460। कोई दिक्कत है बच्चों, जिससे गुणा नहीं है तुम बता दिया है कि मैंने। अब बच्चों यहां देखेंगे, फिर बच्चों इसकी निकालें उत्तर की जांच। क्या निकालेंगे, उत्तर की जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। अच्छा, दो संख्याएं बच्चों हमारी क्या है, एक तो 510 है, दूसरी कितनी है गुणा बच्चों 92। अब देखेंगे बच्चों एलसीएम कितना है 1460, एचसीएफ कितना है बच्चों 2। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए बच्चों सभी के समझ में आ रहा है। देखिए अब बच्चों हम गुणा करते हैं इनकी 510 और 92 की। तो बच्चे गुणा कैसे करते हैं एक बार देख लेंगे। एक जीरो ऐसी लगा लें, देखिए मैं इधर गुणा करके दिखाता हूं, एक जीरो। तो जैसे हमने लिखा 92 गुणा 51, किसी से नहीं आती तो बच्चों दोहरी गुणा कर लेते हैं, नहीं आती। एक दूनी 2, एक नेमा 9, फिर बच्चे लगा लें 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल 1, 5 नेम 45 और एक कितना है बच्चों 46, 2 9 6 4, कितना बच्चों 46 492। अब देखिए बच्चों मैंने लिखा जीरो, एक जीरो ऐसे लिखा लेंगे, कितना लिखेंगे 4 46 92। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी बच्चों। अब 2 से गुणा कर लें, 2 जीरो जीरो, 2 छक्का 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या बच्चों यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोनों सिद्धों को। यहां तक बच्चों आई 26 और 91 का, एक 510 और 92 का। तो आपके लिए एक होमवर्क है कितने का 336 और 54 का। ठीक है बच्चों, जो भी चीज आपको बच्चों समझ में नहीं आए वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी दिक्कत। ठीक है बच्चों।